जमेतुर राइन के द्वारा गुलाम सरवर को यौमे उर्दू दिवस के अवसर पर किया गया याद। दरभंगा, दिनांक 10 जनवरी 2024 को तारालाही में जमेतुर राइन बिहार के बैनर तले यौमे उर्दू दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर एजाज अहमद, विधान परिषद सदस्य प्रोफेसर गुलाम गौस और जफर आजम, GM, IRCT मौजूद रहे। डॉक्टर एजाज अहमद ने अपने बयान में कहा कि उर्दू के लिए गुलाम सरवर साहब 6 बार जेल गए और बिहार सरकार को गिरा दिया। उर्दू को आंदोलन बनाकर वो आम लोगों और गरीबों की आवाज बने। उन्होंने कहा कि मुसलमान को सरकार चाहती है कि सुरक्षा दे तो SC/ST एक्ट में पसमानदा मुसलमान को शामिल करना चाहिए। प्रोफेसर गुलाम गौस ने अपने वक्तव्य में कहा कि उर्दू और हिंदी दोनों बहन है। बिहार में उर्दू और हिंदी दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरा है। इस मौके पर जफर आजम साहब ने कहा कि लोगों को गुलाम सरवर साहब को याद रखना चाहिए, नहीं तो जिस कौम ने अपनी पुरखों को बुलाया उस कौम को निशान खत्म हो जाता है। इस मौके पर जमेतुर राइन बिहार के जिला कमेटी के सदर हारून रशीद साहब और जमेतुर राइन के सदर डॉक्टर फरमान अली, डॉक्टर मंजूर आलम, मोहम्मद मुख्तार मुखिया, प्रोफेसर अमानुल्लाह बाबर, मुर्तजा साहब, आस मोहम्मद, प्रवक्ता मोहम्मद मुजीब साहब, मोहम्मद आफाक, मोहम्मद ईद भारती, मोहम्मद शौकत, मोहम्मद गुलाम, मोहम्मद जमाल, मोहम्मद अलाउद्दीन मुखिया, मोहम्मद तैयब और अन्य लोग शामिल रहे। इसी बीच जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मंच का संचालन डॉक्टर फरमान अली ने किया। हमारे आदियों से स्वागत कीजिए। अल्लाह पाक का शुक्र एहसान है कि हम लोगों को हर साल की तरह इस साल भी यौम उर्दू और शेर बिहार यौम गुलाम सरवर रहमतुल्लाह अलैह मनाने का मौका मिला। और हमारे बीच मोहतरम जनाब हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज का दिन सरवर साहब के पैदाइश का दिन है। 1926 में वो बेगूसराय की धरती पर पैदा हुए और जब उन्होंने होश संभाला तो उर्दू भाषा के लिए लगातार निरंतर लड़ते रहे। उर्दू वो ज़बान है जिसने इस मुल्क को इनकलाब जैसा नारा दिया और इनकलाब ने इस मुल्क को आज़ादी दी। सरवर साहब का कथन था कि जब तक आदमी अपनी मातृभाषा में शिक्षा हासिल नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए निरंतर वो उर्दू का हक हकूक़ की लड़ाई लड़ते रहे और उनके संघर्ष का, उनके कोशिशों का नतीजा है कि बिहार में आज दूसरी सरकारी ज़बान है ये उर्दू जो है। और हम लोग भी सदन में बराबर मामला उठाते रहते हैं इसके तरक्की के लिए, इसके विकास के लिए। अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि 13 ज़िला में, इसमें आपका दरभंगा भी शामिल है, कि अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे मुस्लिम समाज के बच्चों के लिए। तालीमी मरकज़ की भी बहाली की गई है। तो हम यही अपील करेंगे कि सरवर साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तो यही होगी कि लोग अपने बच्चों को घर में उर्दू पढ़ाएं और उर्दू का विकास करें। इसलिए कि जब तक अपनी मातृभाषा का विकास नहीं होगा, उसका रिश्ता रोजी रोटी से नहीं जुड़ेगा, वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। आज मुस्लिम समाज में जब बात चलती है शिक्षा की तो बहुत सारे लोग जो सुविधा भोगी हैं वो बात करते हैं, मतलब बहुत हाईटेक एजुकेशन की बात करते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जामा मिलिया की बात करते हैं। लेकिन जब तक गन्ने की खेती अगर नहीं होगी तो चीनी मिलें चलेंगे क्या? इसलिए समाज को आगे बढ़ाना है तो जो बुनियादी शिक्षा है, अली बे से क ख ग ABCD, जब तक इस शिक्षा से उबार नहीं होगा, ऊपर नहीं उठेगा, आदमी बहुत आगे नहीं बढ़ सकता है।
इसलिए हमारा अनुरोध होगा सभी यहाँ के जितने लोग आए हुए हैं कि सरवर साहब को अगर सही माने में खराज अकीदत पेश करना है तो अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाए और अपने हक हकूक़ के लिए लड़े। यही सच्ची श्रद्धांजलि है। इंसान को अपने हक हकूक़ के लिए सड़क पर उतरना चाहिए। अगर आपके घर का बच्चा लोकतंत्र, ये लोकतांत्रिक परंपरा है कि जब तक आप सड़कों पर नहीं उतरिएगा, अनावश्यक नहीं, शांतिपूर्वक लेके अपनी बात रखनी चाहिए। सरकार को जैसे घर के मुखिया को ध्यान दिलाया जाता है कि भाई कपड़ा ला दीजिए, अनाज ला दीजिए, तो सरकार को भी ध्यान दिलाने की ज़रूरत होती है। देखिए, सरवर साहब एक पॉलिटिकल लीडर थे, लेकिन बेसिकली वो सोशल जस्टिस के लीडर थे। उर्दू के साथ जो मामला है वो भी लिंग्विस्टिक जस्टिस ही है कि एक ऐसी ज़ुबान जो इस धरती पर पैदा हुई, इसी धरती पर ये इकलौता यतीम बन के रह गई इस मुल्क में, उसी की लड़ाई वो लड़का करता था। लेकिन वे भी लड़ाई एक सोशल जस्टिस की ही लड़ाई थी जो इन्होंने लड़ी। मेरा ये कहना है इस मामले पर, जो लोग मनाते हैं आज बर्थडे, आज पूरे मुल्क में पसमानदा मुसलमान की बात हो रही है जो वज़ीर आज़म हिंद भी कर रहे हैं। सरवर साहब भी एक पसमानदा बिरादरी के ही थे, वो राइन बिरादरी के थे। लेकिन जब तक आप इन बिरादरियों की इस तरह की जस्टिस की बात नहीं करेंगे, तब तक आपकी सारी लीडरशिप फेलियर है। सरवर साहब ने बिहार को एक लीडरशिप दी, इस मुल्क इस प्रदेश में उन्होंने सरकार बदल दी, कांग्रेस को हटा के सोशल जस्टिस सरकार को लाया। लेकिन जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर की जयंती सरकार मनाया करती है, लोग मनाया करते हैं, सरवर साहब की जयंती क्यों नहीं मनाई जाती है? वो भी तो एक लीडर थे। अगर सिर्फ उनको एक खोते में बंद कर दिया जाए कि ये फलां बिरादरी के थे और इसी के लीडर थे, तो ये बहुत बड़ी अनजस्टिस की बात हो जाएगी। इसलिए हम ये लोगों से अपील करेंगे, और ख़ास करके जो सियासी रहनुमा लोग हैं इस मुल्क प्रदेश में, जिनकी पार्टियां चल रही हैं, चाहे वो आरजेडी हो या जदयू हो या जो भी हो, जितने लीडर अभी आपको नज़र आ रहे हैं, चाहे लालू यादव नज़र आवे या नीतीश कुमार नज़र आवे या सोशल मोदी नज़र आवे या और जो भी नज़र आवे, सब एक ज़माने में सरवर साहब का झोला ढोया है, उनके पीछे घूमे हैं। लेकिन आज इनकी जयंती मानने में लोहे की फट जाती है। तो हम तो ये अर्ज़ करेंगे आपसे कि आप अपनी मीडिया के माध्यम से सरकार को ये बताने की कोशिश कीजिए कि सरवर साहब की जयंती वैसे ही मनाई जाए जैसे कर्पूरी ठाकुर या जननायक प्रकाश जी की बनाई जाती है, वैसे बनाई जाए इनकी, और सब लोगों को बनाना चाहिए। ये तो कम्प्लीटली इनजस्टिस का मामला हो जाएगा। आप राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, ये बात आपने कभी सरकार के पक्ष सामने रखा है कि ये सरकारी जयंती क्यों नहीं मनाई जाती? देखिए, ये हम लोग तो मनाते ही रहे हैं। बात मीडिया में आप कह रहे हैं, वो आप सरकार के समक्ष भी रख सकते थे। देखिए, सरकार के समक्ष तो हमेशा हम लोग रखा, हम लोगों की कोशिश से आज सरकारी जयंती भी मनाई जाती है उनके उसके अलावा उनके लिए एक इमारत भी बनाई गई गुलाम सरवर के नाम से। ये चीज़ तो हुआ ज़रूर है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो आज लालू जी हैं, नीतीश कुमार साहब हैं, सुशील मोदी साहब हैं, कल ये नहीं रहेंगे तो सरवर साहब को बोलने वाला कौन रहेगा? इन लोगों इनके साथ है, इनके पीछे पीछे घूमे हैं, इसलिए इनका ज़्यादा कर्तव्य बनता है कि ये भी उसी जयंती मनावे जैसे और लोग मनाए, और लोगों का मनाया। देखिए, आज का पैगाम का जो 10 जनवरी सरवर में उर्दू मनाया जा रहा है, इसका तो कोई सवाल और जवाब दे ही नहीं सकता है। जैसे अभी हमारे सर बोले हैं कि जैसे कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश का मनाया जाए, उनसे कम इनकी कुर्बानी नहीं रही, और हमेशा ये इनका आवाज़ उर्दू के लिए ही रहा, हमेशा इनका कलम उर्दू के लिए ही उठा। इनको कभी ये नहीं रहा कि हम फांसी चढ़ जाएंगे या जेल जाएंगे। ऐसा हुआ है, जैसे सुनने में आ चुकी, हम लोग का उम्र कम है, कि इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा है, लेकिन ये कभी डरे नहीं कि उर्दू के लिए हम जुबान को रोक लें। उर्दू के लिए ये कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए, और अल्लाह उनको मतलब जन्नत दे। उन्होंने जब तक जिंदा रहे उर्दू के लिए कलम की आवाज़ उठाए, न वो सियासत को देखे न पद को देखे, और कभी भी पद उनको मिला तो उर्दू के ही कलम से मिला, उर्दू के आवाज़ से आया। और हम ये आज जो
ये यौम उर्दू पैदाश का जो प्रोग्राम है उस माध्यम से मीडिया को कहना चाह रहे हैं कि जो कमी हम लोग में देखा जा रहा है उसको आप लोग भी जानते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करें और सियासतगाहों को भी नज़र में डालें कि उर्दू का भी दर्जा वही होना चाहिए जो हिंदी का है। और हिंदी उर्दू हम लोग को बांट नहीं रहे हैं, चूँकि सबका जुबान है, उस जुबान सबका बराबर रहना चाहिए। दरभंगा सहित देश और दुनिया की बाकी खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे हिंद TV 24। धन्यवाद।